हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश इजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर। टॉपिक है क्रॉप इंप्रूवमेंट रबी क्रॉप्स। सो 1 to 25 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिए हैं। सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। सो जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 25 से उनको हम सॉल्व करेंगे, 25 to 50। ठीक है, उनको इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। सो 1 to 24 ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया है, तो उनको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो क्वेश्चन नंबर 25, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च IIVR, शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, IIVR। ठीक है, ये हमारा कहाँ पर लोकेटेड है, बनारस वाराणसी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ठीक है, भारतीय सब्जी अनुसंधान कहाँ पर लोकेटेड है, बनारस में या वाराणसी। बनारस कहीं कहीं बनारस सीधा सीधा दिया रहता कि पुराना नाम बनारस था, अभी वाराणसी है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट। Question number 26, the appropriate female and male ratio for hybrid seed production in mustard। मस्टर्ड में क्या क्या है, फीमेल एंड मेल। अब देखिए यहाँ पर कभी कभी क्या होगा, आपका मेल और फीमेल पूछ लेता है, मेल रेशियो फीमेल। कभी कभी आपका फीमेल रेशियो मेल पूछेगा। ठीक है, आप खुद बताइए, मेल ज्यादा होगा या फीमेल ज्यादा होगी। ठीक है, अगर आप सीड का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मेल्स ज्यादा होंगे या नंबर ऑफ फीमेल्स ज्यादा होंगे। जाहिर सी बात है, नंबर ऑफ फीमेल्स ज्यादा होंगे। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हम देखेंगे, ए तो नहीं हो सकता है, 4 भी नहीं हो सकता है, ऑप्शन आपका 2 और बी, मतलब बी और सी में एक आपका ऑप्शन होने वाला, तो हम इलिमिनेट इस तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, फीमेल टू मेल का रेशियो। सो जनरली जो फीमेल टू मेल का रेशियो होता है वो 3:1 का होगा, या आपका 4:1 को अभी देखने को मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट, 3:1। यहीं पर अगर उल्टा कह देता देन आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाता। अगर मेल टू फीमेल कह देता, ठीक है, मेल टू फीमेल, देन आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाता, डी। तो ये चीज याद रखना है कि मेल कौन है और फीमेल कौन है। देन क्वेश्चन नंबर 27, सोमैटिक हाइब्रिड में बी। ठीक है, जो सोमैटिक हाइब्रिड मतलब जो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन करके बने, सोमैटिक मतलब होता है बॉडी सेल्स। ठीक है, सोमैटिक हाइब्रिड में बी इंटर स्पेसिफिक, इंटर जेनरिक, इंटर वेराइटल या ऑल ऑफ द अबव। सो इंटर स्पेसिफिक मतलब विद इन द स्पीसीज, मीन्स विद इन द सेम स्पीसीज, तो ये तो उन्हें क्या बोलते हैं, इंटर स्पेसिफिक। इंटर जेनरिक मतलब विद इन जेनरा, और इंटर वेराइटल मतलब विद इन अ वेराइटी। ठीक है, सो यहाँ पर सोमैटिक हाइब्रिड्स क्या होते हैं, इंटर स्पेसिफिक, इंटर जेनरिक एंड इंटर वेराइटल, मींस ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 28, सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ टोमेटो, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका, इंडिया, चाइना या एशिया माइनर। सो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए साउथ अमेरिका या सेंट्रल अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट। Then question number 29, a trait included in an ideotype should have which of the following features। अगर आप कोई आइडियोटाइप है, मॉडल प्लांट है, तो उसमें कौन कौन से ट्रेट होने चाहिए, इनहेंस्ड यील्ड, स्टेबिलिटी इन एक्सप्रेशन ओवर टाइम, समय के साथ उसमें जो चेंजेस हैं वो स्टेबल रहें, लार्ज जेनेटिक वेरिएबिलिटी या ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो सभी क्या है करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इज लोकेटेड एट, कहाँ पर लोकेटेड है, सो इट इज लोकेटेड इन तमिलनाडु, दैट इज चेन्नई। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 31, मैक्सिमम एरिया अंडर वीट, वीट का अंदर जो वीट के मैक्सिमम एरिया वो कहाँ पर है, इंडिया में है, चाइना में है, यूएसए में है या अफ्रीका में। ठीक है, सो बात करते हैं नंबर 1 से, तो नंबर 1 पे आपका चाइना है, फॉलोड बाय इंडिया। ठीक है, उसके बाद आपका रशिया है, रशिया के बाद क्या है, यूएसए है। इतनी चीजें याद रखनी, चाइना, इंडिया, रशिया एंड यूएसए। एनबीपीजीआर कहाँ पर लोकेटेड है, फुल फॉर्म क्या होगा, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, जो कि लोकेटेड है न्यू दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोसियस प्लांट, कौन सा इसमें से मोनोसियस प्लांट है। ये जो क्वेश्चन नंबर 1
था आपका जो हमने इससे पहले वीडियो इसका अपलोड किया था पार्ट 1 में, वहां पर आप जाके देखिएगा, सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 पे। सो आपको कमेंट करना है अगर आपने वो वीडियो देखा है या अगर आपको आ रहा है, तो सही ऑप्शन इसका क्या होगा, कौन सा मोनोसियस प्लांट है। क्वेश्चन नंबर 1 था आपका, पहला क्वेश्चन है पार्ट 1 का। क्वेश्चन नंबर 34, जगन्नाथ इज अ म्यूटेंट वेराइटी ऑफ। जगन्नाथ एक म्यूटेंट मतलब जो कि म्यूटेशन के द्वारा डेवलप की गई है, किस क्रॉप की वेराइटी है, वीट की है, राइस की है, कॉटन की है या कैस्टर की है। सो इट इज अ वेराइटी ऑफ राइस। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स आर होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, प्योर लाइन या नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेटेड है तो डिफरेंट पॉलेंस उसमें आएंगे, डिफरेंट टाइप्स के पॉलेंस आएंगे, डिफरेंट प्लांट से आएंगे। सो वहां पर हेट्रोजाइगोसिटी आपकी बढ़ेगी। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स और क्रॉप्स आर हेट्रोजाइगस। वहीं पर सेल्फ पॉलिनेटेड जो होते हैं वो आपके प्योर लाइन्स होते हैं और होमोजाइगस। इस ऑप्शन नंबर ए और सी किसके लिए हो जाएगा, सेल्फ के लिए, और बी ऑप्शन नंबर किसके लिए हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेटेड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, इन राइस डॉफ वेराइटी रिफर्स टू IR8, IR20, IN1 या ऑल ऑफ द अबव। IR8 आपकी डॉफ राइस वेराइटी है, IR20 आपकी सेमी डॉर्फ है। सो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, हु इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। कौन है जो कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाने जाते हैं। कमेंट में आपको बताना है हु इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ICR, आईसीआर के जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल है वो कौन है, MS रंधावा, BP पाल, MS स्वामीनाथन या OP गौतम। सो डॉक्टर BP पॉल। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 39, सेंटर ऑफ ऑरिजिन ऑफ सोयाबीन इज, आर लिखा है यहाँ पर होगा ऑफ सोयाबीन। सोयाबीन का जो सेंटर ऑफ ऑरिजिन वो है क्या है, चाइना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 40, ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ मस्टर्ड। मस्टर्ड का जो ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव वो क्या है, अर्ली मेच्योरिटी, डिसीज रेसिस्टेंस, शेटरिंग रेसिस्टेंस या ऑल ऑफ दी अबव। सो किसी भी क्रॉप का जो ऑब्जेक्टिव होता है, फर्स्ट इज अर्ली मेच्योरिटी, यील्ड, डिसीज रेसिस्टेंट और शेटरिंग रेसिस्टेंट, क्योंकि बहुत सारे जो ग्रेन्स है, सीड्स है, वो शटर हो जाते हैं। सो वो भी आपका ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव मीन्स ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, हाउ मेनी डेज आर एंथेसिस इन सोरगम क्रॉप। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज सही से नहीं पूछा है कि हाउ मेनी डेज देर इज एंथेसिस इन सोरगम। ठीक है, कितने दिन तक रहती है, कितने दिन तक आपके कितने दिन तक होता है, आपको रेंज बताए कि कितने दिन में होता है, कितने कितने दिन तक। सो ऑप्शन नंबर बी 4 to 6 क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 42, IR64 इज अ वेराइटी ऑफ। IR64 किसकी वेराइटी है, ये भी आपको कमेंट में बताना है। IR64 किस क्रॉप की वेराइटी है, बहुत फेमस वेराइटी है, वीट, मस्टर्ड, पैडी या बाजरा की। और आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग जरूर देखिएगा। हु इज नोन एज फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन। हाइब्रिड कॉटन के फादर कौन है। पहली हाइब्रिड कॉटन की वेराइटी क्या थी, H4। ठीक है, सो CT पटेल। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इज नोन एज फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन। क्वेश्चन नंबर 44, द हेडक्वार्टर ऑफ WTO इज लोकेटेड इन पेरिस, जिनेवा, लंदन या टोरंटो। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 45, ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ बाजरा इज। बाजरा का आपको फुल सॉरी साइंटिफिक नेम याद रखना है, पेनिसिटम ग्लूकम। ठीक है, याद रखना है पेनिसिटम ग्लूकम किसका साइंटिफिक नेम है, बाजरा का। जितने भी आपके मिलेट्स हैं, मेरे सभी मिलेट्स का साइंटिफिक नेम याद रख लीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉरेज यील्ड, ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, फॉरेज यील्ड इंक्रीज करना, अर्ली मेच्योरिटी, डिसीज रेसिस्टेंट या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सो सभी क्या हो जाएगा करेक्ट।
ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अर्ली मेच्योरिटी तो हम सभी क्रॉप में चाहते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ जो ड्यूरेशन है क्रॉप का वो कम करके नंबर ऑफ क्रॉप्स हम ज्यादा ले सकें, ठीक है। सो ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव अर्ली मेच्योरिटी, यील्ड रेसिस्टेंट, डिसीज रेसिस्टेंट, ये सभी क्या है, सभी क्रॉप्स के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, इंडियन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट वाज पास्ड इन ईयर, कब पास किया गया था, 2000 मींस ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट। Question number 47. The term self-incompatibility was coined by Stout, East, Netton, Court या Brubaker. Brubaker. So सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की बात करते तो ये हमारा स्टाउट के द्वारा कॉइन किया गया था। वहीं पर अगर हम मेल स्टेरिलिटी की बात करें सो कौन, कॉल रूटर, ठीक है, कौन, कॉल रूटर के द्वारा कॉइन किया गया था मेल स्टेरिलिटी, ठीक है, एमएस शॉर्ट में लिखते हैं मेल स्टेरिलिटी, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 48, genetic variability can be created through which of the following, hybridization and mutation, somatic hybridization and polyploidy, genetic engineering and soma clonal variation या all of the above। so genetic variability हम लोग क्रिएट कर सकते हैं थ्रू हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा या म्यूटेशन के द्वारा, ठीक है, थ्रू सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं या पॉलीप्लॉइडी, उसके अलावा हम जेनेटिक इंजीनियरिंग या सोमा क्लोनल वेरिएशन। ऑप्शन आपके सभी क्या है करेक्ट, ऑल ऑफ दी above। Then question number 49 है, progeny of breeder seed is referred to certified, foundation, nucleus या registered, ठीक है। ब्रीडर की जो प्रोजनी होगी वो क्या होगी, फाउंडेशन, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट। देखिए सभी का बताता हूँ, न्यूक्लियस सीड की प्रोजनी क्या हो जाएगी, ब्रीडर, ठीक है, ब्रीडर की क्या हो जाएगी, फाउंडेशन, ठीक है, फाउंडेशन की क्या हो जाएगी, सर्टिफाइड, ये आपका रजिस्टर्ड भी हो सकता है, बट रजिस्टर्ड हमारा इंडिया में प्रोड्यूस नहीं होता है, इसलिए हम सर्टिफाइड सीड के साथ चलते हैं, ठीक है। तो ये थे क्लासेस ऑफ सीड। अब एग्जाम में आपको और क्या पूछ सकता है, इनके टैग कलर पूछ सकता है कि टैग कलर क्या होता है। तो सर्टिफाइड का क्या होता है, ब्लू या एज्योर ब्लू कहेगा। फाउंडेशन का व्हाइट कलर का टैग होता है, ठीक है। न्यूक्लियस का आपको कोई टैग नहीं मिलता है, उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसे हम पेडिग्री सर्टिफिकेट कहते हैं। बहुत बार मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ, बहुत कम जगह आपको मिलेगा कि न्यूक्लियस को पेडिग्री सर्टिफिकेट दिया जाता है, लिखा नहीं मिलता बहुत जगह। रजिस्टर्ड सीड को पर्पल कलर का दिया जाता है, ठीक है, जो कि इंडिया में प्रोड्यूस नहीं किया जाता है। ब्रीडर को गोल्डन येलो या कहीं कहीं आपको सिर्फ येलो लिखने मिलेगा या बफ कलर, ठीक है, ये ये चीजें याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक होता है टीएल सीड, ट्रूथफुल लेबल, उसको हम लोग देते हैं ओपल ग्रीन, ओपल ग्रीन, ट्रूथफुली सीड, ट्रूथफुल, ट्रूथफुल लेबल सीड, उसे क्या है, ओपल ग्रीन कलर का टैग दिया जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 50, ब्रेसिका ऑयल कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर, अल्फा टॉक्सिन, साइनोजेनिक ग्लूकोसाइड, ग्लूकोसाइनोलेट्स या सेपोनिन, ठीक है। ब्रेसिका ऑयल में आपका क्या, ग्लूकोसाइनोलेट, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट। फ्रेंड्स अगर आपको पेड पीडीएफ परचेज करनी किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तो आप परचेज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कांटेक्ट करना होगा, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 7905601596 पे, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा हितेश एजी, जहाँ पर आपको क्विजेस और कम्पिटेटिव एग्जाम के बारे में देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।